जय हिंद साथियों। बिहार मद्य निषेध दरोगा की जो नई भर्ती आई है 78 पोस्ट के लिए, उसके लिए साथियों आज के इस क्लास में प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। साथियों ये जो पेपर है 16 अगस्त 2023 का पेपर है, जो कि बिहार मद्य निषेध दरोगा का एग्जाम हुआ था 16 अगस्त 2023 को। तो उस पेपर को आज के इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग पूरा क्लास को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कीव किसकी राजधानी है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। और साथियों ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। देखिए ओरिजिनल पेपर में जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा धुंधलापन दिखाई पड़ता है, इसलिए हमने सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर टाइप करके आपके लिए एक पीडीएफ बना दिया है। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो साथियों कीव जो है किस देश की राजधानी है, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूक्रेन की राजधानी है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है यूक्रेन। देखिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया। तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था जगदीशपुर में, इस विद्रोह का नेतृत्व जो है ये बाबू वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा आप लोग ये क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह जो था वो क्या था, बताइए इसका आंसर करके। और साथ ही यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वन लाइनर जीके जीएस का बूस्टर नोट्स है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस प्रकार से आपको लगभग 50 से 60 नोट्स मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो ये नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा, एप्लीकेशन पर मिलेगा। किस प्रकार से आपको मिलेगा, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस पर आपको मैसेज करके बताना है कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो इसका सही जवाब है बैगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों के प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्णित होते हैं, इसलिए स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, हिमालयी भालू तथा विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है, बताइए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये सुबह जातियों का उदाहरण है, डी ऑप्शन राइट है। भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है, बताइए। ये प्रीवियस ईयर का क्लास चल रहा है, इसलिए इसमें किसी भी क्वेश्चंस का ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपको फुल डिस्कशन के साथ पढ़ना है तो इसका बहुत ही जल्द प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है, उसमें आपको पूरा डिटेल्स के साथ क्वेश्चंस पढ़ाया जाएगा। तो भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है वो चिल्का झील है, ठीक है, चिल्का झील है। ये कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा राज्य में है। सोलर सेल से बने हुए होते हैं, यानी सोलर सेल जो है किसके बने हुए होते हैं, बताइए। तो इसका सही जवाब है अर्धचालक के बने हुए होते हैं, यानी सेमीकंडक्टर के बने हुए होते हैं सोलर सेल। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं था। तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई थी और समाप्त 1945 में, और इसमें धुरी राष्ट्रों में कौन सा देश शामिल नहीं था, तो ब्रिटेन शामिल नहीं था। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है ब्रिटेन। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है। तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, वध्वागम शब्द कौन सा संधि विच्छेद है। वध्वागम का बताइए कौन सा सही संधि विच्छेद है।
तो इसका सबसे सटीक जो हो जाएगा ये हो जाएगा वध्वा जोड़ गम। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है और ये यन संधि का उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, तो बेलन की ऊंचाई निकालना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक गोला है और दूसरा बेलन है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, सॉरी दोनों का आयतन निकालेंगे। ठीक है, तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r³ और बेलन का आयतन क्या होता है पाई r²h। तो बेलन का आयतन पाई r²h बराबर क्या होगा 4/3 पाई r³। यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r का मान यहाँ पे देखिए गोला का कितना है, तो गोला का 4.2 है, तो यहाँ पे 4/3 गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2 और इस गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन की त्रिज्या 6 है, तो यहाँ पे 6 गुना 6 r² है और h। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर h बराबर बता देते हैं 2.74 आएगा, बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से कटा लीजिए, 6 सत्ते 42 0.7, फिर 6 से कटेगा 6 सत्ते 42 0.7, फिर 3 से कटा लीजिए 42 को। इस तरह सॉल्व करके आपका आंसर ये आएगा। ठीक है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था बताइए। तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 को लगाया गया था। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं बताइए। तो इसको बोला जाता है कोर्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला जाता है, कोर्ट कहा जाता है। राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति जो है साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था बताइए। इसका सही जवाब क्या होगा, अमरम शब्द का अर्थ था सैनिकों को अनुदान। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, सैनिकों को अनुदान। ठीक है, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है। तो इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री की सलाह से, आर्टिकल 85 के तहत। प्रायद्वीपीय पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। प्रायद्वीपीय पठार यानी दक्षिण भारत जो है, इसी के बारे में पूछा गया है। तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनाईमुड़ी है, जो कि अन्नामलाई पर्वत पर ये स्थित है, अनाईमुड़ी चोटी। और इसी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी की पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, दूसरा है और ये पहला है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है बताइए, कोरल, झींगा का, डेंटेलियम का या फिर ऑयस्टर का। तो सही जवाब है ऑयस्टर का, जिसको सीप भी बोला जाता है। ठीक है, ऑयस्टर की खेती मोती के उत्पादन के लिए की जाती है। तो वही पूछा गया है, मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है किसका, तो ऑयस्टर का। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण है, यानी मनुष्य के नेत्र में पुतली के आकार को कौन नियंत्रित करता है। तो ये करता है परितारिका, जिसको आइरिस भी बोला जाता है, परितारिका। और नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है। सतलुज तथा काली नदी के मध्य हिमालय जाना जाता है बताइए किस हिमालय के रूप में। तो सबसे पहले सिंधु और सतलज के बीच हिमालय को पंजाब हिमालय बोला जाता है। सिंधु सतलज क्या हो जाएगा, सिंधु सतलज पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय, सिंधु सतलज। उसके बाद सतलज और काली,
सतलज और काली को बोला जाता है कौन सा हिमालय, तो उसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, सतलज काली कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नेपाल हिमालय, काली और तीस्ता नेपाल हिमालय। तीस्ता और दिहांग पूछे, असम हिमालय, तीस्ता और दिहांग असम हिमालय। फिर से रिपीट कर देते हैं, सिंधु प्लस सतलज पंजाब हिमालय, सतलज प्लस काली क्या हो जाएगा कुमाऊं हिमालय, काली प्लस तीस्ता नेपाल हिमालय, तीस्ता प्लस दिहांग असम हिमालय। सभी को ध्यान रखिएगा चारों को। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है, बताइए। तो ये उदारीकरण कहलाता है। ठीक है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है। तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्या होता है बताइए, 1/6 भाग होता है। चौथा ऑप्शन राइट है। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है बताइए। तो पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस में। ठीक है, फ़ारेनहाइट में 212 होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। गागर में सागर भरना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है। धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है। नर्मदा नदी से है। किस नदी से है, नर्मदा नदी से। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश में है। गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है बताइए। तो गुरु दक्षिणा का अर्थ होता है गुरु के लिए दक्षिणा, और जिसमें कर्ता का कोई भी चिन्ह आए, कारक का कोई भी चिन्ह आए वो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो कारक का 8 चिन्ह है, तो 8 में से ही आपका आता है के लिए, तो गुरु के लिए, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। चलिए आगे देखते हैं। सिनेमेटोग्राफ संशोधन विधेयक 2023 का उद्देश्य क्या है। आंसर है पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने में किया जाता है। देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कांच पर लिखने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। सूत्र होता है HF। ठीक है, जिसको फ्लोरोइक एसिड भी बोला जाता है, HF। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने डैश की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, काठियावाड़ी किसान की तरह। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चोल काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता है। तो चोल शिलालेखों में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। तो चोल काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय बोला जाता था। ब्रह्मदेय, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। साला भोग क्या था, तो विद्यालय के रख रखाव के लिए जो अनुदान में भूमि दी जाती थी उसको साला भोग बोला जाता था। ठीक है, और पल्ली वंदम जो है ये क्या था, पल्ली वंदम या पल्ली छंदम जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि को बोला जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये जो एक पूछा जाता है वेल्लन वगाई, यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से, वेल्लन वागई, ये क्या था, तो गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को भूमि जो दिया जाता है उसको बोला जाता था वेल्लन वगाई। तो सभी को बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनैंड की हत्या। सिंपल सा क्वेश्चन है। 1914 को स्टार्ट हुआ था प्रथम विश्व युद्ध और 1918 तक चला था। नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालिक अध्यक्ष किसे चुना जाता है, प्रोटेम स्पीकर जिसको बोला जाता है।
तो लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य को चुना जाता है, ठीक है, सीमित समय के लिए नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? बांग्लादेश नहीं है, ठीक है। निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं, बताइए। तो यह है गुड़हल तथा सरसों, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिए, विधान परिषद वाले राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी। यानी जिस राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, तो विधान परिषद में जो सदस्य होगा वो कितना से अधिक नहीं होगा, तो उस राज्य में जो विधानसभा है उससे 1/3 सदस्य अधिक नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1/3। तो 1/3 यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। मैक्सिमम जो है उस राज्य में विधानसभा के 1/3 सदस्य अधिक नहीं हो सकता, और मिनिमम पूछे तो 40 है। बड़ी जी का मान बताइए कितना होता है? तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ठीक है। या फिर अगर प्रति को हटा देंगे तो -2 हो जाएगा पावर। डेमो शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है जनता। क्या है? जनता। कान्हा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है, बताइए किस राज्य में? तो कान्हा टाइगर रिजर्व, जिसे कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान भी बोला जाता है, ये मध्य प्रदेश में है। संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है, बताइए? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नामीब मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये अफ्रीका में है। कहाँ पर है? अफ्रीका में। पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है 1909 में। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, बताइए? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से बताइए क्या होगा। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो यहां पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, PK श्रीवास्तव, ठीक है, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए गणपूर्ति क्या चाहिए? तो ये परीक्षा जब हुआ था उस समय का क्वेश्चन है, और अभी भी वर्तमान में PK श्रीवास्तव ही केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है। चलिए 43 के लिए आंसर बताइए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए जो कोरम है वो दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार प्रकाशित करता है। संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, अनवीकरणीय कहलाता है, ठीक है, अनवीकरणीय या फिर गैर नवीकरणीय। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। जीवों के परिरक्षित अवशेष क्या कहलाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो इसको जीवाश्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवाश्म। बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। सही जवाब है SC विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है। SC मतलब शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। बिहार के कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे, बताइए तो? AP, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ
कोविंद बिहार के राज्यपाल थे जो कि भारत के राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, 14वें राष्ट्रपति बने थे। चौथा ऑप्शन सही है। नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है बताइए। तो ये हिमाचल प्रदेश। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है बताइए। तो इसका सही जवाब है व्योमेश चंद्र बनर्जी यानी WC बनर्जी। सिंपल सा क्वेश्चन है। E20 क्या है। तो ये अल्कोहल मिश्रित पेट्रोल है E20। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है बताइए कौन सा आवश्यक तत्व है। तो यह है नाइट्रोजन। पहला ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 21 सितंबर को मनाया जाता है और पहली बार ये मनाया गया था 1981 में। बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे। आंसर है शॉन कॉनरी। कौन थे। शॉन कॉनरी। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है बताइए। सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। यह आर्टिकल 124 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना से संबंधित है। भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर कौन है। अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 76 में इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। बोस्कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा कंपाइल की गई है। चलिए उस समय का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते। यशवंत व्यास। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया। और सेशन के लास्ट में सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर देना है। तो ये भगत सिंह ने किया था। भगत सिंह ने। ठीक है, 1926 में। तापमान की एसआई इकाई क्या है बताइए। तो तापमान की एसआई इकाई केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा। केल्विन। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। तो ये मणिपुर में है। कहाँ पर है। मणिपुर में। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील का अभिन्न अंग है किबुल लामजाओ। प्रेरित धारा की दिशा किसके द्वारा दी गई। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से। आगे देखिए। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया बताइए। भारत में मनरेगा कब लागू किया गया। तो 2006 में लागू किया गया था। 2006 में। आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है। तो इसे बोला जाता है नेत्र विज्ञान। नेत्र विज्ञान। ठीक है, तो ऑप्शन में तो है नहीं इसका आंसर। नेत्र विज्ञान को ओप्थेल्मोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, ओप्थेल्मोलॉजी। डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन से विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। तो ये खत्म नहीं हो सकते हैं। खत्म होते हैं खनिज पदार्थ। तो ये विशेषता नहीं होता है खनिज पदार्थों में। कोरापुट खाने भारत के किस राज्य में स्थित है। ये ओडिशा में है। कहाँ पर है। ओडिशा। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी बताइए। औरंगजेब को जिंदा पीर भी बोला जाता है। इसकी मृत्यु 1707 में। 1707 में। जल के अणुओं की अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति क्या कहलाती है। तो इसे परासरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है। परासरण। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। परासरण। ठीक है, आगे देखिए। कोइलवर पुल कहाँ स्थित है। पुल यानी कि ब्रिज। तो ये जो है सोन नदी पर है। ठीक है, बिहार के भोजपुर। ठीक है, बिहार के भोजपुर के कोइलवर में सोन नदी पर बनाया गया है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया।
तो साथियों ये आरंभ किया था कहाँ से? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सारनाथ से। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 71 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको इस एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का नोट चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।